हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसकी फिफ्थ यूनिट हम करने वाले हैं, जो कि आपकी लास्ट यूनिट भी रहेगी। सो बाकी की यूनिट्स की तरह इसमें भी क्या है, 2 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 9 एंड 10। सो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे अवर अमेजिंग प्लेनेट, यानी कि अर्थ के बारे में हम पढ़ने वाले कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहेगी। जैसे चैप्टर नंबर 9 में क्या है, रिदम्स ऑफ नेचर, जिसमें जो है नेचर से जो चीज़ें रहेंगी आसपास, डे नाइट सीजन, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स, पीपल, प्लेसेस, किस तरह से ये चेंज होती हैं टाइम के साथ साथ, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओह हाउ वंडरफुल टू सी यू, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, एक्सक्लेम्ड सबा एज शी एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड अपर्णा। तो सबा जो है अपने फ्रेंड को, अपनी उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड है आई थिंक, जो बहुत टाइम बाद मिले हैं, अपर्णा, उसको मिलके बोलती है कि तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है और कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। यू आर टोलर देन मी, तुम मेरे से लंबी हो गई हो, एंड योर हेयर इज शॉर्ट नाउ, और तुम्हारे बाल जो हैं अभी पहले से छोटे हैं। अपर्णा लाफ्ड, अपर्णा हंसती है, येस, एंड यू हैव स्टार्ट लर्निंग टू प्ले द गिटार, सो मच हैज चेंज सिंस लास्ट ईयर, और तुमने भी तो गिटार बजाना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया है। पिछले साल से कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। The two friends discussed about their old classroom, their favorite games and the new trees plant near the school gate. तो दोनों फ्रेंड ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की यहाँ पर कि उनके पुराना क्लासरूम कैसे था, उनके फेवरेट जो है गेम्स कौन कौन से थे, एंड जो न्यू ट्रीज़ थे जो स्कूल गेट के बाहर लगाए गए थे उनके बारे में। तो मतलब जो भी, जो जैसे आपके कोई पुराने फ्रेंड आपसे मिलते हैं, जिनसे आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो डिस्कस करते हैं, तो वो यहाँ पर हैं। Now there is an activity, try to remember the time you were in grade 3 and 4. जब grade और 3 and 4 में थे तो आपको चीज़ें याद करनी है। Then you have to think and write about the changes that you have noticed. उसके बाद आपको चेंजेस देखने हैं क्या क्या हैं, आप में क्या चेंजेस हुए, आपके फ्रेंड में क्या हुए, स्कूल में या आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए, वो सब आपको यहाँ पर बताने हैं। सो अब यहाँ पर आपको बताना था क्लास ग्रेड 3, 4 एंड 5 में आपने क्या क्या चेंजेस नोटिस किए। जैसे यू, योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड, सो माई फ्रेंड एंड आई वर शॉर्टर, और फोर्थ में क्या हो गया, थोड़े से बड़े हो गए। सम ऑफ माई फ्रेंड स्टार्ट वेयरिंग ग्लासेज, उन्होंने चश्मे पहनने शुरू कर दिए थे। नाउ ग्रेड 5 वी आर मोर कॉन्फिडेंट एंड सम ऑफ माई फ्रेंड वर ऑप्ट फॉर म्यूजिक क्लासेस। स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुआ, क्लासरूम में जो है ब्लैक बोर्ड एंड ओल्ड बेंचेस थे। क्लास 3 में, 4 में क्या हो गया, नए झूले वगैरह जो है गार्डन में लगाए गए, और क्लास 5 में स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं इंस्टॉल हो गए। आसपास के एरिया में पहले कम ट्रीज़ थे और रोड टूटा हुआ था, अब जो है ज़्यादा क्लास 4 तक जो है थोड़े ट्री एक्स्ट्रा लगा दिए गए, और अब क्या है, एक बिग स्नोर स्टेडियम भी जो है चल रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में है। नाउ चेंजेस आर हैपनिंग टू अस, तो चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, हर किसी में चेंज होता है, कोई भी चीज़ हो, एंड टू द वर्ल्ड अराउंड अस ऑल द टाइम, और चेंजेस जो है हम हमेशा होते हैं हमारे अंदर भी, और जो वर्ल्ड हमारे अराउंड है, हमारे चारों तरफ है, उसमें भी। सम चेंजेस टेक्स ईयर, सम हैपन इन जस्ट डेज और मिनट्स, कुछ चेंजेस में जो है टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, और कुछ चेंजेस जो है कुछ दिनों में या मिनट्स में हो जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ थिंग्स कीप चेंजिंग अराउंड यू, क्या आपने कभी नोटिस किया कि किस तरह से चीज़ें जो हैं चेंज होती रहती हैं आपके आसपास। थिंक अबाउट इट, तो थोड़ा सा सोचो। यू ग्रो टोलर ईच ईयर, तुम हर साल जो है थोड़े लंबे हो जाते हो। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज एंड ग्रो अगेन, पेड़ों पे पत्ते जो हैं हर साल गिर जाते हैं और फिर से दोबारा क्या होते हैं, उग जाते हैं, है ना। फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर जो है फिर से ग्रो करते हैं, ड्राई हो जाते हैं और फिर से दोबारा ग्रो करते हैं। स्काई का कलर चेंज होता रहता है, सन जो है अपीयर होता है हर रोज़ सुबह और शाम के टाइम पे फिर से सेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चेंज, मे बी ओवर द ईयर्स, तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे माउंटेन ग्रोइंग एंड ट्रीज बिकमिंग वेरी बिग, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। वट अबाउट थिंग्स, समथिंग दैट चेंजेस विद इन अ फ्यू ईयर्स, जो कुछ ही सालों में चेंज हो जाती है। सो अ फ्यू ईयर चेंज, बिल्डिंग अ न्यू हाउस, लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल। आर देयर चेंजेस कैन हैपन एवरी ईयर, क्या कुछ ऐसे भी चेंजेस है जो हर साल होते हैं, जैसे फेस्टिवल, सीजन, स्कूल एग्जाम्स, तो हर साल होते हैं। वट चेंजेस इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स, सो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, स्काई टर्निंग डार्क व्हेन क्लाउड्स कवर द सन, और लाइट्स टर्निंग ऑन एट डस्क। नाउ चेंजेस अराउंड अस इन अ डे, तो हमारे आसपास एक दिन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, डे एंड नाइट। जस्ट लाइक वी ग्रो, जैसे हम ग्रो होते हैं एंड चेंज, बड़े होते रहते हो, चेंजेस होते रहते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस इज चेंजिंग टू, हमारे आसपास जो वर्ल्ड है वो भी क्या है, चेंज होता रहता है। द डे चेंजेस इनटू नाइट, डे किस में चेंज हो जाता है, नाइट में, एंड द नाइट बिकम्स डे, और नाइट क्या हो जाता है, दिन बन जाता है।
व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, तो ये डे एंड नाइट बनता कैसे है, तो व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, डे एंड नाइट कब होता है, सो डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब रोटेशन अपने ही एक्सिस पर मतलब एक ही जगह पर घूमती है तो डे एंड नाइट होता है। एज इट रोटेट्स, जैसे ये रोटेट करेगी, द पार्ट ऑफ अर्थ डेट फेसेस द सन हैज़ डे, तो जो जिस तरफ उसका फेस है, जहाँ पे सन की तरफ फेस है उस तरफ जो है अर्थ में डे होगा, और द पार्ट डेट इज़ अवे फ्रॉम द सन, और जो सन से दूर पार्ट अर्थ का, वहाँ पर नाइट होगी। द सन स्टीम्स टू बी राइजिंग इन द ईस्ट, मूविंग अक्रॉस द सी एंड सेटिंग इन द वेस्ट। सो सन क्या होता है, राइज करता है ईस्ट से और पूरा मूव करके स्काई में कहाँ पहुँच जाता है, वेस्ट में। सो इज द सन मूविंग, तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, सन मूव कर रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद वन सिंपल गेम, तो एक छोटा सा गेम है, एक्टिविटी है जो हम करने वाले हैं, जिससे समझ आएगा कि क्या चीज़ घूम रही है और क्या नहीं। फर्स्ट एक्टिविटी, लेट वन स्टूडेंट बी द सन, एक बच्चा जो है सन बनेगा, एंड अनदर द अर्थ, और दूसरा बच्चा क्या बन जाएगा, अर्थ। स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, जो एक डिस्टेंस पे क्या होंगे, खड़े होंगे। द सन स्टैंड एट द सेंटर, और सन कहाँ खड़ा होगा, बिल्कुल सेंटर में। लेट द स्टूडेंट प्लेइंग अर्थ स्टैंड इन वन प्लेस, अब जो अर्थ है वो क्या होगा, एक ही प्लेस पर, जो बच्चा है वो उसको एक प्लेस पर खड़ा कर देंगे, एंड स्लोली टर्न अराउंड, और उसको बोलेंगे कि धीरे धीरे घूमना शुरू करो, रोटेट करना शुरू करो। एज लॉन्ग एज द स्टूडेंट सीज द सन, जैसे ही उसको सन दिखाई देगा, दे कीप सिंग, वो क्या बोलेंगे, बोलना शुरू कर देगा, डे डे डे, ठीक है, जैसे ही सन दिखाई दिया। लुकिंग स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा देखेगा सामने। एंड व्हेन द स्टूडेंट स्टॉप सीइंग द सन, और जैसे ही उसे सन दिखना बंद हो जाएगा तो क्या बोलेगा, दे कीप सेइंग नाइट नाइट नाइट। तो जैसे ये खड़ा है और यहाँ पे ये सन हो गया, ये अर्थ है, तो वो ऐसे ही यहीं पर, ठीक है, अपना ही एक राउंड लगाता रहेगा। जब उसका फेस सन की तरफ है तो डे 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 बोलेगा, जैसे ही उसे सन दिखना बंद होगा तो नाइट 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 बोलेगा। नाउ लेट अस डू दिस एक्टिविटी यूजिंग अ टॉर्च और अ ग्लोब। टॉर्च और ग्लोब से भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, जैसे कि डे एंड नाइट को डेमोन्स्ट्रेट करना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्लेस अ ग्लोब ऑन द टेबल एंड फ्लैश अ टॉर्च ऑन द वन साइड ऑफ द ग्लोब। एक टॉर्च लेंगे और उसको कहाँ करेंगे, ग्लोब पे दिखाएंगे। द टॉर्च लाइट रिप्रेजेंट द सन, अब टॉर्च लाइट क्या है, सन को रिप्रेजेंट करेगी। एंड द साइड वेयर द लाइट फॉल्स, और जहाँ पर उसकी टॉर्च की लाइट आ रही है वो क्या है, पार्ट दिन। जैसे अब यहाँ देखो, ये टॉर्च है ऑन की, इस तरफ लाइट है, इस तरफ लाइट नहीं है, तो जिस तरफ लाइट है वो डे है, ठीक है, और जिस तरफ लाइट नहीं है वो क्या है, रात है। नाउ उसके बाद क्या करना है, रोटेट करना है स्लोली ग्लोब को वाइल कीपिंग द टॉर्च स्टडी। टॉर्च वहीं खड़ी रहेगी और ग्लोब जो है आपका मूव करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ग्लोब फेस द लाइट एज इट रोटेट्स, तो ऑब्जर्व करो कि कैसे जो है अलग अलग, जैसे जैसे आप धीरे धीरे रोटेट करेंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, वहाँ पर दिन होता रहेगा, जो पार्ट जो है सन से दूर हो जाएगा वहाँ पर रात हो जाएगी, शाम एंड रात इस तरह से चलेगा। लाइक द टॉर्च द सन स्टे इन वन प्लेस, अब जैसे ये टॉर्च एक ही जगह पर थी, इसी तरह से सन भी हमेशा एक प्लेस पर रहता है। एंड इट इज़ एक्चुअली द अर्थ दैट रोटेट, और रोटेट क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है, सन रोटेट नहीं करता है। नाउ डिड यू नोटिस हाउ द लाइट मेड डे ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब एंड नाइट ऑन द अदर, अब आपने देखा होगा एक साइड पे तो डे है और दूसरी साइड पे क्या है, नाइट है। नाउ डू यू नो अ ग्लोब इज़ अ मॉडल डेट रिप्रेजेंट अवर अर्थ, अब ये ग्लोब क्या होता है, एक मॉडल होता है जो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी अर्थ इसी तरह से है और ये ऐसे ही मूव करती रहती है जैसे ये ग्लोब को आप थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे थे। इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह होता है, जस्ट लाइक द रियल अर्थ, जैसे एक रियल अर्थ है। द ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब आर द सीज एंड ओशंस, दे कवर अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये जो ब्लू पार्ट होता है ये क्या है, जो सीज ओशियन है, मतलब जितना पार्ट पानी का है वो ये ब्लू पार्ट शो करता है, क्योंकि 3/4 पार्ट क्या है, पानी का होता है। सीज आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओशियन एंड आर पार्टली एनक्लोज्ड बाय द लैंड, वाइल द ओशियन आर वास्ट एंड ओपन वाटर बॉडीज। अब सीज क्या होते हैं, ओशियन से छोटे होते हैं और लैंड से जो है उन्हें थोड़े वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो ओशियंस होते हैं वो बहुत बड़े और बहुत चौड़े जो हैं, वास्ट इनका वाटर बॉडीज़ होती है ये। द रिमेनिंग पार्ट, अब जो बाकी जो बच गया वो क्या होता है, लैंड मासेज है, मतलब वो जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, वेयर वी हैव ऑल द कंट्रीज, जहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज हैं। नाउ स्टडी द ग्लोब एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो व्हेन इट इज़ अ डे टाइम इन इंडिया एंड विच कंट्री विल हैव नाइट। सो व्हेन
it is daytime in India. Countries located roughly on the opposite side of the earth experience night time due to the earth rotation. जैसे कि when India has daylight, countries like United States, Canada, Brazil, Mexico and part of South America, as well as some regions in Australia and South Africa will have night. This happen because the earth rotate on its axis, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. So the side facing the sun has day and the opposite side में क्या होगा, night. Thus while India is in daytime, इंडिया में जब डे टाइम होगा, many western countries in the Americas are in night time. डे नाइट का हो गया. नाउ चेंजेस अराउंड अस इन अ ईयर, एक साल में क्या क्या चेंजेस होते हैं. सीजन्स जनरल. सबा एंड अपर्णा आर सिटिंग इन द स्कूल गार्डन लुकिंग एट देयर सीजन्स जर्नल. तो जो है बैठे हैं और अपनी जो उनकी जर्नल है यानी कि उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने सीजन्स के बारे में लिखा है या जो भी है वो पढ़ रहे हैं. You also have been looking closely at the world around you over the year and making observation in your journal. तो आप भी एक बुक ले सकते हैं और पूरे साल आप चेक करेंगे क्या क्या चेंजेस आपको लगे. कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश आ रही है, तो सारे चेंजेस आप भी अपनी बुक में लिख सकते हैं. नाउ इट इज़ टाइम टू रिकॉर्ड योर ओन ऑब्जर्वेशन. तो अब आपका टाइम है कि आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को. लेट अस डू इट टुगेदर. एक साथ करते हैं जस्ट लाइक सबा एंड अपर्णा, जैसे उन दोनों ने किया. सो क्लासरूम एक्टिविटी है सीजन्स चार्ट. All year long, पूरे साल you have been curious explorers of nature, observing plants, animals, sunlight, water and human activities. अब देखो बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर से पहले वाला चैप्टर ही है. तो पूरे साल ईवीएस में जो आपकी बुक है ये अवर वंडर्स वर्ल्ड, इसमें जो है आपने अलग अलग ऑब्जर्वेशन की, प्लांट्स को, एनिमल्स की, सनलाइट की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, सब चीज़ें हमने देखी. नाउ इट इज़ टाइम टू ब्रिंग ऑल योर लर्निंग टुगेदर. अब जो जो आपने सीखा उन सबको एक साथ लेकर आना है और समझना है कि क्या पैटर्न है ऑफ चेंज डेट हैपन थ्रू आउट द ईयर. कि जो पैटर्न जो मतलब पूरे साल में जो चेंजेस आते हैं उनका क्या पैटर्न है, किस तरह से फॉलो करता है. मेकिंग अ चार्ट फॉर क्लासरूम. तो क्लासरूम के लिए एक चार्ट बनाना है. लेट अस बिगिन बाय प्रिपेयरिंग अ लार्ज वॉल साइज्ड चार्ट इन योर क्लासरूम टू नोट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर जर्नल. तो एक बड़ा सा जो है वॉल साइज, मतलब जितनी बड़ी वॉल होती है उतना बड़ा एक चार्ट लेकर आओ अपनी क्लासरूम में और ऑब्जर्वेशन वहाँ पर जो भी आपने सबने लिखी वो लिखना है. दिस विल हेल्प अस ब्रिंग ऑल आवर ऑब्जर्वेशन. अब इतना बड़ा चार्ट होगा तो पूरे सबके ऑब्जर्वेशन उसमें आ जाएंगे ना, तो एक चार्ट में आ जाएंगे, इसलिए सो वी कैन सी द फुल पिक्चर, ताकि हम पूरा पिक्चर देख पाएँ. सो द चार्ट विल हैव द फॉलोइंग टाइम पीरियड. अब इस तरह का टाइम पीरियड होगा. अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च. 4 कॉलम आप बना देंगे. थीम क्या होगी? प्लांट लाइफ, बर्ड्स एंड एनिमल, एयर, हीट एंड लाइट, वाटर एंड वाटर बॉडीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिस्टेड इन रो. सो इस तरह से आप जो है अपना बना देंगे. जो जो चेंजेस आपको दिखाई दिए वो सब यहाँ बनाना है. स्टेप 2 में यू हैव टू फिल द चार्ट फॉर ईच ऑफ द बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू जून फॉर प्लांट लाइफ. वन ऑफ यू कैन स्टैंड अप एंड आस्क फॉर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द क्लास. सो आप में से कोई भी एक बच्चा खड़ा होगा और पूछेंगे कि अप्रैल से जून में जो प्लांट की लाइफ में थे वो क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या देखने को मिला, वो आप वहाँ पे लिखोगे. सेम इसी तरह से ईच ऑफ यू मे शेयर योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर जर्नल. तो जो जो आपने एक्टिविटीज़ लिखी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपने अपनी डायरी में लिखा है वो सब आपको बताने हैं. देन डिस्कस एंड राइट द मेन ऑब्जर्वेशन ऑन द चार्ट. फिर वो जो पूरा चार्ट पे इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद आपको उसको करना है डिस्कस. द नेक्स्ट स्टूडेंट कैन स्टैंड अप टू फिल द नेक्स्ट बुक. इसी तरह से दूसरा बच्चा नेक्स्ट बुक को फिल करेगा. दिस वे ऑल योर ऑब्जर्वेशन विल बी ऑन योर चार्ट इन द क्लासरूम. नाउ द चार्ट इज रेडी टू एवरीवन टू सी एंड लर्न. सो इस तरह से आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ जो भी आपको देखना है वो सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा. तो आप जब भी चाहें उसको देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं. नाउ अब हमें जो है इसको पूरा फिल करना था. जैसे अप्रैल एंड जून में क्या क्या चेंजेस हुए. ट्री एंड प्लांट्स हैव न्यू ग्रीन लीव्स, सम ट्रीज हैव फ्रूट्स ऑन देम. जुलाई से सितंबर में क्या हो गया? प्लांट्स जल्दी ग्रो कर रहे हैं, ग्रास भी ग्रीन हो गई है और फील्ड जो है ग्रीनर लग रहे हैं. अक्टूबर से दिसंबर में प्लांट्स एंड ट्रीज बिकम येलो एंड ब्राउन, शेड देयर लीव्स, उनके लीव्स गिर जाते हैं. और समर हार्वेस्टिंग ऑफ समर क्रॉप्स. जनवरी से मार्च में क्या होता है? ट्रीज लुक ड्राई, सम फ्लावरिंग प्लांट्स ब्लूम. तो कुछ कुछ जो है फ्लावरिंग प्लांट्स ब्लूम भी करने लगते हैं. बर्ड्स एंड एनिमल में माइग्रेटेड बर्ड्स जो है वापस आ जाते हैं, एनिमल बिकम एक्टिव्स. और जुलाई सितंबर में फ्रॉग और इंसेक्ट अपीयर होते हैं, बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने लगते हैं. अक्टूबर से दिसंबर में क्या होता है? बर्ड माइग्रेशन होता है
स्टार्ट हो जाता है, एनिमल भी जो है विंटर के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। जनवरी से मार्च में कम बर्ड्स दिखाई देते हैं और एक्टिव एनिमल भी कम एक्टिव होते हैं। एयर, हीट एंड लाइट, डार्क विंड्स होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, और एक्सट्रीम हॉट होती है, ज़्यादा गर्म, और सनलाइट ज़्यादा होती है। एयर ह्यूमिड होती है, स्काइज क्लाउडी होते हैं। थंडर एंड रेन जो है लेस सनलाइट होती है। ठंडी हवाएं चलती है, फ्रेश एयर हो जाती है और सनलाइट कम हो जाती है। यहाँ पर कोल्ड एयर, बिल्कुल ठंडी हवा, फोगी मॉर्निंग एंड सनलाइट इज़ लेस इंटेंस। वाटर एंड वाटर बॉडीज, समटाइम्स सेक्रेसिटी ऑफ वाटर, पानी कम हो जाता है। पॉन्ड्स एंड रिवर्स सब लगभग सूख जाते हैं। फिर बारिश के टाइम पे क्या होता है, फिर से रेन की वजह से पॉन्ड्स, तालाब वगैरह भर जाते हैं, रिवर फ्लो करने लगती हैं डेंजरस लेवल तक भी कई बार, एंड इवन कोजेस फ्लड समटाइम्स। रिवर्स फ्लो एट मॉडरेट लेवल, अब जो है रिवर एक मॉडरेट लेवल जो है उनका वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करती हैं। वाटर स्टिल रहता है, कोई फ्लो वगैरह ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ठंडा होता है। लेक्स जो है कई बार फ्रीज भी कर जाती है, बिल्कुल मतलब जम जाती हैं लो टेम्परेचर की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़, पीपल जो है पहले जो गर्मी का टाइम है उस टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, फ़ैन और एसी यूज़ करते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। अब यहाँ क्या होता है, फार्मर जो है राइस, और पीपल जो है अम्ब्रेला वगैरह लेकर चलते हैं, रेनकोट पहनते हैं। नेक्स्ट बिग फेस्टिवल आ जाते हैं, जैसे कि दिवाली सेलिब्रेट होती है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स होती है, विंटर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर क्या होगा, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, और वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि गर्मी आ जाती, ठंड आ जाती है। Tracking changes in a year. It is time to take a closer look at the pattern of the changes you have noticed throughout the year. अब आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं पूरे साल में उन चीज़ों में हुए, जैसे लाइफ, प्लांट लाइफ में क्या चेंज हुए, बर्ड्स एंड एनिमल्स में क्या चेंजेस हुए, एयर, हीट एंड लाइट में क्या क्या चेंजेस हुए, वो सब। नाउ लेट अस फॉर्म 5 ग्रुप्स। अब 5 ग्रुप आपको बनाने हैं। ईच ग्रुप कैन चूज़ 1 थीम फ्रॉम द चार्ट, तो वो कोई भी एक थीम, वहाँ पे 5 जो है थीम्स बनी है उसमें से कोई भी एक थीम वो ले लेंगे। एंड स्टडी द पैटर्न ऑफ चेंज ऑब्जर्व अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। वो क्या करेंगे, वो पैटर्न्स को देखेंगे, चेंज करेंगे जो भी टाइम पीरियड्स है उस साल के अकॉर्डिंग, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, और जो पैटर्न्स हैं चेंजेस हुए हैं वो बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस है कितने टाइम्स के में। तो ये 5 ग्रुप हो गए। नाउ क्रिएट अ पोस्टर ऑन योर थीम। अब जो भी आपकी थीम है उस पर आपको एक पोस्टर बनाना है, प्रेजेंट करना है हाउ योर थीम चेंज थ्रू आउट द ईयर, और किस तरह से आपकी जो है उस पूरे साल में वो थीम में क्या क्या चेंजेस हुए वो बताना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रुप 1 विल शो हाउ प्लांट्स चेंज इन डिफरेंट मंथ्स, जैसे कि लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स में क्या क्या चेंजेस आए। ग्रुप 4 क्या कर सकता है, शो हाउ पॉन्ड्स, पडल्स और रेन चेंज इन डिफरेंट मंथ्स, और ग्रुप 4 दिखा सकता है कि जो रेन है, पडल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो जो है कैसे चेंज होते हैं रेन के टाइम पर या बाकी टाइम से। वंस रेडी है, एक बार जब हो जाएगा तो आपको प्रेजेंट करना है क्लास में इसको। नाउ स्टेप 4 में आपको क्या करना है, लुकिंग एट द ईयर टुगेदर, एक साथ पूरा आपको चेक करना है। वंस ऑल द ग्रुप हैव मेड देयर प्रेजेंटेशन, अब सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन बना लिया। फॉर्म न्यू ग्रुप्स, नए ग्रुप बनाने हैं। मेक श्योर दैट द न्यू ग्रुप हैज़ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच थीम। अब 5 अलग अलग बने थे, ठीक है, अब क्या होंगे, उनसे आपको 4 ग्रुप बनाने हैं, और हर एक ग्रुप का मेंबर उसमें होना चाहिए। अब हर एक ग्रुप में क्या होंगे, 5-5 मेंबर होंगे, और हर एक टीम का एक एक जो है मेंबर उसमें रहेगा। 4 ग्रुप्स बन जाएंगे, 1 ऑफ ईच टाइम पीरियड। तो एक ग्रुप अप्रैल से जून तक चेक करेगा, दूसरा जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च। नाउ ईच ग्रुप विल नाउ एनालाइज द ऑब्जर्वेशन ऑन द चार्ट अक्रॉस ऑल 5 थीम्स फॉर देयर चूजन टाइम पीरियड। तो हर एक ग्रुप क्या करेगा, एनालाइज करेगा ऑब्जर्वेशन को चार्ट पर जो 5 थीम्स हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड देन यू हैव टू यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट योर टाइम पीरियड। उसके बाद अपने टाइम पीरियड के लिए एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे, जैसे कि आप जनवरी से मार्च है इनको लिंक करेंगे, और साथ में जो जो चेंजेस उन चीज़ों में हुए हैं जो आपकी पहले 5 थीम्स थी उनको भी साथ में ऐड करेंगे विद वट यू हैव नोटिस इन पीपल लाइव्स, और साथ में लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, नेचर में क्या चेंजेस होते हैं, सब लिंक करके बताना है। एंड देन जो भी आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे उसको क्लास में पढ़ना है। डिस्कवरिंग सीजन, सीजन को कैसे डिस्कवर करेंगे। सो वी हैव सीन हाउ प्लांट्स चेंज, हमने देखा प्लांट्स कैसे चेंज होते हैं। हाउ एनिमल्स बिहेव, एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं। हाउ द एयर फील्स, और एयर कैसे फील करती है। वट हैपन विद वाटर एंड वट पीपल डू थ्रू आउट द ईयर, तो जो है पानी के साथ क्या होता है, पूरे साल में क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। यू नाउ नो डैट नेचर चेंजेस स्लोली ओवर द ईयर, अब ये एक्टिविटी से पता चला कि धीरे धीरे नेचर में चेंजेस होते हैं पूरे साल में। द वेदर वार्म अप्स, कभी जो है गर्मी हो जाती है। गेट हॉट्स एंड देन इट्स रेन,
और गर्म होता है, फिर बारिश आ जाती है। देन इट गेट्स कूलर बिफोर वार्मिंग अप अगेन, और फिर से वो ठंडा हो जाता है गर्म होने से, फिर उसके बाद फिर से गर्मी हो जाती है। वी ऑब्जर्व दिस चेंजेस थ्रू आउट द ईयर, हमने ये चेंजेस जो है पूरे साल देखे हैं। बट डू यू थिंक द सेम थिंग हैपन लास्ट ईयर टू, क्या आपको लगता है लास्ट ईयर भी यही हुआ? और विल दे हैपन अगेन द नेक्स्ट ईयर, क्या नेक्स्ट ईयर भी सेम चीज़ होगी? सो येस, दीज चेंजेस फॉलो अ पैटर्न, ये एक पैटर्न है सीजन का जो हमेशा चलता है। अ नेचुरल रिदम डेट रिपीट इट सेल्फ एवरी ईयर, एक नेचुरल रिदम है जो अपने आप को हर साल रिपीट करती है। दिस रिपीटिंग पैटर्न इन नेचर इज वट वी कॉल सीजन, और जो ये रिपीटिंग पैटर्न है नेचर में, इसे ही हम सीजन बोलते हैं। वट आर द सीजन कोल्ड इन योर रीजन, तो आपके रीजन में सीजन्स को क्या बोला जाता है? सो वट आर द सीजन कोल्ड इन योर रीजन, आपके रीजन में सीजन्स को क्या क्या नाम बोला जाता है? जैसे स्प्रिंग को बसंत, हम समर गर्मी, मॉनसून बरसात, ओटम पतझड़, प्री विंटर हेमंत, और विंटर जाड़ा। तो अलग अलग जगह में अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इन सीज़न को बताया जाता है। तो आपके रीजन में जो है वो आपको बताना है। नाउ डू यू नो हाउ मैनी सीजन्स वी हैव इन इंडिया, तो कितने सीजन्स हैं इंडिया में? सो इन इंडिया वी एक्सपीरियंस 6 सीजन्स बेस्ड ऑन हाउ नेचर चेंज इन एवरी फ्यू मंथ्स। तो हर कुछ महीने में जो है नेचर चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग 6 जो हैं सीजन्स जो हैं बताए गए हैं इंडिया में। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ओटम, प्री विंटर और विंटर। अब ये कौन से मंथ में होता है वो आपको बताना है यहाँ पर। को आती जैसे वसंत फरवरी से मार्च होता है, ग्रीष्म यानी कि गर्मी जो है अप्रैल से जून, वर्षा बारिश वाला जुलाई से सितंबर, शरद ऑटम जो होता है अक्टूबर से नवंबर, हेमंत मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक, और शिशिर यानी कि ठंडी जो है विंटर कब होता है? मिड दिसंबर से जनवरी या फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा। हाउ डू यू फील व्हेन द सीजन चेंजेस, सीजन चेंज होता है तो आपको कैसा फील होता है? अब इसके आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं। वाई यू लाइक वन सीजन और कंटिन्यू टू ऑल ईयर, कौन सा है? सॉरी, वुड यू लाइक, क्या आप एक ऐसा सीजन बता सकते हो जो आप चाहते हैं कि पूरे साल हमेशा रहे? सो आई फील हैप्पी व्हेन सीजन चेंज बिकॉज इट ब्रिंग न्यू थिंग्स लाइक डिफरेंट क्लोथ्स एंड फूड, तो चेंज होता है तो अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं। I would not want one season all year because change make things life interesting and help plants and animals grow properly. तो मैं नहीं चाहता कि जो है वो चेंज ना हो, एंड जो जितने भी सीजन है वो चेंज होते रहने चाहिए जैसे हमेशा होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट सीजन है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पूरे साल यही रहे। Now winter in Kerala is different from the winter in Kashmir. Monsoon in Assam is different from Rajasthan. Why? सो केरला इज़ नियर द इक्वेटर, सो इट्स विंटर आर वार्म एंड रेनी, तो यहाँ पर जो गर्मी होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और बारिश ज़्यादा आती है। कश्मीर कहाँ है? माउंटेन में, तो यहाँ पर जो विंटर होती है वो बहुत ठंडी होती है और स्नो होती है वहाँ पर। असम गेट हैवी मानसून रेन बिकॉज ऑफ इट्स हिल्स एंड लोकेशन। अब असम पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश आती है क्योंकि वहाँ पे हिल्स ज़्यादा और जो उसकी लोकेशन है उसकी वजह से। बट राजस्थान क्या एक डेजर्ट है जहाँ पर बहुत कम जो है रेनफॉल होती है बिकॉज टू इट्स ड्राई क्लाइमेट। नाउ सेलिब्रेटिंग सीजन्स इन इंडिया वी हैव मैनी सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद सीजन्स। अब सीज़न तो हो गए, चेंज होते हैं, लेकिन इंडिया में जो है इनके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं। डू यू नो, यानी कि आपको कोई पता है? अगर पता है तो आपको बताने हैं और फाइंड आउट करना है। फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब फार्मर्स भी क्या करते हैं? सीजन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग फसल उगाते हैं। सम क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन विंटर, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो विंटर में बेस्ट उगती हैं, अच्छे से उगती हैं। वाइल सम ग्रो बेस्ट इन द हीट ऑफ समर, और कुछ जो है जो समर की हीट होती है, गर्मी होती है, उसमें अच्छे से जो है वो उग पाती हैं, ग्रो कर पाती हैं। सम आर प्लांटेड इन द रेनी सीजन, और कुछ जो रेनी सीजन में प्लांट करनी पड़ती हैं बिकॉज दे नीड मोर वाटर टू ग्रो, क्योंकि उन्हें जो है ग्रो होने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एल्डर्स, अपने टीचर्स और एल्डर की हेल्प से नेम द क्रॉप्स। अब आपको उन क्रॉप्स के नाम बताने हैं जो समर में ग्रो करती हैं और विंटर में ग्रो करती हैं आपके सीजन, आपके एरिया में, रीजन में, जगह में। सो यहाँ पर हमें बताना था समर क्रॉप्स एंड विंटर क्रॉप्स। सो समर क्रॉप्स में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, पल्सेस, मेज, और विंटर में वीट, मस्टर्ड, पीज एंड चिक पीज। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल आर कनेक्टेड विद सीजन, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया में जो सीजन से रिलेटेड हैं, सीजन के अकॉर्डिंग हम सेलिब्रेट करते हैं। सी इफ़ यू कैन मैच दिस फेस्टिवल टू द सीजन दे आर सेलिब्रेटेड विद। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं, ये यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेशन दे दिए, तो आप कौन सा जो है किसके साथ यहाँ पर
बना सकते हैं या उनको मतलब आपस में मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैच करना था, जैसे कि पोंगल मकर संक्रांति वगैरह विंटर में सेलिब्रेट करते हैं, होली स्प्रिंग में सेलिब्रेट करते हैं जब जो है फ्लावर वगैरह फिर से उगने लगते हैं, दिवाली ऑटम में जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, बैसाखी, गुड़ी पाड़वा, विशु, रंगोली एंड बिहू ये न्यू ईयर और हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। नाउ एवरी सीजन ब्रिंग्स समथिंग स्पेशल एंड हैज़ इट्स ओन मैजिक। जितने भी सीज़न है उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और उनका अलग ही मैजिक होता है, मतलब सबका कुछ अलग ना अलग चीज़ें होती हैं हर एक सीज़न की। सीजन्स आर नॉट जस्ट चेंजेस इन वेदर। सीज़न का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेदर में चेंज हो गया, दे शेप एवरी थिंग अराउंड अस। सीज़न के साथ बाकी सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं जो हमारे आसपास हैं। वी हैव सीन डेट सीजन्स हेल्प अस नो हाउ प्लांट्स ग्रो। अब सीजन से हमें पता चलता है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। हाउ एनिमल्स लिव, एनिमल्स कैसे रहते हैं। वट पीपल ईट, लोग क्या खाते हैं। वियर एंड डू, क्या पहनते हैं और क्या करते हैं। तो एवरी सीजन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। फ्रॉम द क्रॉप्स वी हार्वेस्ट टू द फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। हम जो है क्रॉप्स जब हार्वेस्ट करते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ फेस्टिवल भी हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन्स गिव रिदम टू आवर लाइफ्स एंड रिमाइंड अस दैट चेंज इज़ नेचुरल एंड नेसेसरी। तो सीज़न जो है हमारी लाइफ के लिए एक रिदम की तरह काम करते हैं। ये हमें बताते हैं कि चेंज नेचुरल है कोई और बहुत ज़रूरी है, तो चेंज के अकॉर्डिंग खुद को ढालना चाहिए। इन दिस वे सीजन्स नॉट ओनली शेप व्हाट वी डू। इस तरीके से सीजन्स सिर्फ वो नहीं बताते जो हम करते हैं, ओनली शेप व्हाट वी डू, सिर्फ वो नहीं करते हैं, मतलब ये नहीं बताते कि हमें क्या करना है, बट ऑल्सो टीच अस अबाउट द साइकिल ऑफ लाइफ, बल्कि हमें लाइफ साइकिल के बारे में भी बताते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द सीज़न, अब सीज़न के बारे में जानने के बाद वी अंडरस्टैंड हाउ लाइफ मूव्स इन साइकिल, तो हमें समझ आता है कि कैसे लाइफ जो है एक साइकिल में घूमती रहती है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं, फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है। एज यू स्टेप आउट ईच डे, जैसे ही आप हर रोज़ बाहर निकलते हैं, यू आर विटनेसिंग नेचर्स रिदम अनफोल्डिंग वन सीजन एट अ टाइम। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको नेचर की रिदम पता चलती है कि हर बार कितना चेंजेस होता है, मतलब आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया देखने को वहाँ पर मिलता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। नाउ नरेट योर एक्सपीरियंस विद सीजन चेंज, तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ दिया है, आई नोटिस समर इज़ वेरी हॉट सो वी ईट कोल्ड फूड्स एंड वेयर लाइट क्लोथ्स, और इन विंटर वी वेयर वूलन एंड ही ईट हॉट सूप्स। आस्क फैमिली अबाउट सीजनल चेंजेस ओवर द ईयर एंड राइट अबाउट डिफरेंसेज एंड पॉसिबल रीजन्स। तो यहाँ पर जो है आंसर सबके अलग अलग रहेंगे। जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स से विंटर वर लोंगर, कि पहले जो है विंटर ज़्यादा टाइम तक रहती थी, अब तो 2-3 महीने पहले ज़्यादा होता था। व्हेन दे वर यंग बट नाउ इट इज़ शॉर्टर, पॉसिबली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन, इस वजह से हो सकता है। फाइंड लोकल नेम्स ऑफ द सीजन, जैसे स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, प्री विंटर। विंटर इनको क्या बोलते हैं, तो स्प्रिंग वसंत, समर ग्रीष्म, मानसून वर्षा, ऑटम शरद, प्री विंटर हेमंत और विंटर शिशिर या शरद ऋतु आप बोल सकते हैं। फिल इन द टेबल विद योर ऑब्जर्वेशन अबाउट योर फूड, क्लोथ्स, फेस्टिवल एंड नेचर ऑफ ईच सीजन। जैसे स्प्रिंग में फ्रेश फ्रूट खाते हैं, लाइट टी शर्ट वगैरह, फेस्टिवल जो हैं होली और बैसाखी। नेचर क्या होता है, फ्लावर ब्लूम करते हैं और बर्ड गाते हैं। समर मैंगोज और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा होती है। कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, रथ यात्रा वगैरह फेस्टिवल होता है। गर्म दिन होते हैं और सनलाइट ज़्यादा टाइम तक रहती है। मॉनसून में क्या होते हैं, पकोड़ा वगैरह और कोन खाते हैं। रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। गणेश चतुर्थी और तीज आता है और ज़्यादा बारिश होती है और फ्रॉग्स और स्नेक्स यहाँ पर मिलते हैं इस टाइम पर। ऑटम एप्पल्स एंड गवावा खाते हैं। लाइट स्वेटर्स पहनते हैं क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं होती है। दिवाली फेस्टिवल है। लीव्स फॉल एंड कूल ब्रेजेस, ठंडी हवाएं चलती हैं। प्री विंटर में क्या होता है, स्वीट्स एंड पीनट वगैरह। वुलन क्लोथ्स, वुलन जो है स्टार्ट्स हो जाते हैं। क्रिसमस आता है। नाइट सेट लोंगर एंड नाइट्स गेट लोंगर, मतलब रात जो है थोड़ा सा लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और फोग होता है। विंटर में क्या होगा, सूप और सेसमे वगैरह खाते हैं। वुलन्स आती हैं। लोहड़ी और पोंगल जो है फेस्टिवल है। कोल्ड, लेस सनलाइट होती है और फोगी मॉर्निंग्स यहाँ पर होती हैं। नाउ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ कीपिंग अ सीजन जर्नल, तो अब ये जो है सबका अलग अलग हो सकता है। सो आई एन्जॉयड वॉचिंग हाउ प्लांट्स एंड एनिमल चेंज्ड ईच मंथ, तो मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स एंड एनिमल को देखना कैसे उनमें हर साल चेंज होता रहता है। इन समर बटरफ्लाइज वेयर एवरीवेयर, समर में जो बटरफ्लाइज देखने को मिलती है। और मानसून में आई सो मोर फ्रॉग्स एंड मशरूम्स इन द गार्डन, और मानसून में ये सब चीज़ें। तो यू हैव टू मेक अ कंपैरेटिव ड्राइंग ऑफ 3 मेजर सीजन, तो समर, मानसून एंड विंटर, इन तीनों की आपको ड्राइंग बनानी है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको सही लगे। इस तरह से आप इनकी ड्राइंग भी कर सकते हो।
इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।